हाय गाइस, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। चलो मार्केट का बिहेवियर देखते हैं कि आज किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया और हमें उसका एक्शन पे रिएक्शन कैसे करना चाहिए। तो गाइज अभी आप जो मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, क्लियर कट इंडिकेशन है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे कंसोलिडेशन वाला सिस्टम चल रहा है और अगर ये कंसोलिडेशन वाला सिस्टम सही है तो एक चीज़ क्लियर कट है कि मार्केट में फिर से कोई बड़ा गेम प्लान हो रहा है, ये ध्यान रखना। मेरा गणित क्या बोलता है वो भी बताऊंगा, मार्केट में ट्रेडर की लैंग्वेज क्या बोलती है वो भी बताऊंगा। तो चलो समझते हैं सबसे पहले गणित को। तो यहाँ पे गणित ये बोलता है कि मार्केट में जब भी बड़ी चाल आने वाली होती है तो एक सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम को रोक दिया जाता है, मतलब प्राइस को सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रोक दिया जाता है। तो यहाँ पे वो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है जो आप लोग देख रहे हैं। तो लास्ट क्लोज जो हुआ है लगभग क्लोज हुआ है 51,763। अगर आपको याद हो तो मार्केट में जब नीचे से रैली हो रहा था तो मैंने आप लोगों को एक लेवल देखने को बोला था 51,456। डोंट फॉरगेट दिस लेवल। स्टिल आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आपके पास 51,456 का जो लेवल है बड़ा क्रूशियल है। जब जब ये लेवल ऊपर की साइड में गया है बड़ी तेज़ी आई है, लगभग 2,500-3 हज़ार की, और जब जब ये लेवल नीचे गया है तब तब बड़ी बड़ी रैलीज आई हैं। तो यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है, इफ़ यू आर गोइंग टू प्लान फॉर द लॉन्ग साइड योर ऑल पोजिशन शुड बी प्रोटेक्टेड विद दी 51,456 के लेवल का स्टॉप लॉस। अगर बाज़ार इसके नीचे चलता है और रुकता है तो नॉन स्टॉप 50,856 एंड 50,256 की साइड में लोअर साइड के आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। अपसाइड में 51,856 विल एक्ट एज अ स्मॉल हर्डल और इट्स जस्ट अ डेड कैट बाउंस कि मार्केट में इसके बाद थोड़ा सा बाउंस आएगा। तो वो बाउंस ऊपर कहाँ तक आएगा, 52,456 तक वो आएगा और 52,856 तक वो ऊपर की साइड में रहेगा। वन थिंग इज़ वेरी श्योर, दिस विल बी द डेड कैट बाउंस। इसके ऊपर जो आएगा वो डेड कैट बाउंस होगा। तो अराउंड बाय 52,656 एंड 52,856 वी विल ट्राई टू मेक द शॉर्ट पोजीशन बिटवीन दिस रेंज। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। और मार्केट में अगर टाइम्स गोल थ्योरी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो यहाँ पे एक टूल है जो कि टूल का अगर आपको इस्तेमाल करना आता है तो मैं आज आपको वो टूल एक बार रिवील भी करता हूँ। मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला था आपका टूल इससे एक्यूरेट तो मैच नहीं करता बट 90% वो उसी के अकॉर्डिंगली शो करता है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये क्लियर कट डायरेक्शन है, अगर आप देखोगे कि ये जो रैली है ये किस तरीके से है। चलो समझते हैं। सबसे पहली बात, इसको लगाना इतना आसान नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट पकड़ा और यहाँ पर ये सेट किया। तो यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन है कि अभी मार्केट में अपसाइड की तरफ गेम नहीं करना है ज़्यादा तेज। ऊपर की साइड में अगर बाज़ार निकलता है दैट विल बी द परफेक्ट एरिया। जो ऑलरेडी देखो, ऑलरेडी मेरे उस गेम प्लान से ऑलरेडी सब सेट है। देखो ऑलरेडी सब सेट है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें न्यूमरोलॉजी में कवर हो जाती हैं, बट दैट टूल इज़ वेरी मच सिमिलर बाय माई 80% पोजिशन। जो भी मैं आप लोगों को व्यूज़ बोलता हूँ उसमें ये मैच हो जाएगा 80%। लोअर साइड में भी देख लो, आप अच्छे से चेक कर लो। मैंने आपको लोअर साइड का भी एक टारगेट दिया हुआ है 50,856, वो भी इसमें मैच हो जाएगा, इसी रेंज में मैच हो जाएगा। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप सही तरीके से मार्केट को एनालाइज करना सीख गए तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये इतना इजी नहीं है लगाना, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट जिस तरीके के सॉफ्टवेयर्स में लगता है ये कोडिंग मैच किया हुआ है, बट इन्होंने अभी तक ज़्यादा वो नहीं किया हुआ है, इसको शार्प नहीं किया हुआ है। ये बाहर का फॉरेन सॉफ्टवेयर से कॉपी किया हुआ टूल है, लेकिन इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए परफेक्ट चार्ट के अंदर एक सेटिंग चाहिए होता है, जो कि सेटिंग
बार बार बिगड़ जाता है। तो यहाँ से हमें समझना पड़ेगा ये किस तरीके की मार्केट में ये लैंग्वेज काम करती है। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि मार्केट में 51,456 लेवल जो उसमें भी है, न्यूमरोलॉजी में भी है, इस लेवल के नीचे मार्केट बहुत तेज़ी से ड्रास्टिक फॉल होगा, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आ जाते हैं गाइस निफ्टी, और निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो इसी तरीके से आप लोगों को कुछ ड्रास्टिक पॉइंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये ड्रास्टिक पॉइंट है 23,870 के आसपास ये लेवल है। डेड कैट बाउंस करना है तो गाइस 24,700 के ऊपर नॉन स्टॉप रैली रहेगा, जो कि रहेगा 24,247 एंड 24,270 की तरफ इंट्राडे में लेवल में रहेगा। अपसाइड में 247 के ऊपर अगर बाजार सस्टेन करता है तो अपसाइड में 24,347 भी टारगेट रहेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। नाउ कम्स ऑन द पॉइंट, अब देखते हैं कि इसमें किस तरीके की लैंग्वेज मार्केट में वो शो कर रहा है कि कैसे मार्केट में एक चाल को कैप्चर किया जा सकता है। तो यहाँ से ये जो गेम प्लान किया हुआ है ये ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। अगर आप देखोगे ये ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। तो यहाँ से क्लियर कट एक इंडिकेशन है कि किस तरीके की मार्केट में अब आगे साइकोलॉजी आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। मार्केट में ये डेड कैट बाउंस भी है, हो सकता है, तो इसलिए 24,070 के ऊपर जो मैंने आप लोगों को टारगेट बताया वो लगभग इन्हीं सॉफ्टवेयर्स के बीच में ऑटोमेटिकली मैच हो जाएंगे। माई पॉइंट इज़ डैट अगर आपको सही तरीके की मार्केट की लैंग्वेज आती है तो इस तरीके से इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन होता है और इस्तेमाल किया जाता है, वो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन दिया हुआ है कि एक डेड कैट बाउंस आना ज़रूरी है जो कि ऊपर तक लेकर जा सकता है। तो नया जो साइकिल बनेगा टाइम्स गोल्ड साइकिल, वो आपको क्लियर कट बता देगा कि किस तरीके से होगा। नेक्स्ट जो डेट होगी साइकिल की वो रहेगी 23, 24 एंड 27 विल बी द बिगेस्ट मूवमेंट डे। ये ध्यान रखना इन दिसंबर। तो अब ध्यान रखना बड़ी चाल कोई इन्हीं के दौरान में आ सकती है और कैसे आएगी वो आप लोग देखते जाइए। तो मैंने पहले भी जो ये बड़ी चाल आई इसको भी मैंने डिफ़ाइन किया हुआ था, तो आप लोग समझ गए थे। चलो अब मैं बताता हूँ आप लोगों को स्टॉक्स। तो यहाँ से मैं आपको 3 स्टॉक बताता हूँ। सब में पहला स्टॉक है टोरेंट फार्मा। तो टोरेंट फार्मा में क्लियर कट इंडिकेशन है गाइस, अबोव 3470 इट विल क्रॉस टू 3627, 3647। तो टोरेंट फार्मा में बड़ा राउंड ऑफ तेज़ी देख सकते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये सिमिलर काइंड ऑफ कैंडल एक बार पहले भी इस तरीके की रैलीज़ में देखने को मिला है, जैसे यहाँ उसके बाद बड़ा रैली स्टार्ट हो गया था। तो अभी ये इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने बता दिया है। इसके बाद आपने देखना है एशियन पेंट। एशियन पेंट में आप लोगों को अपसाइड में डेड कैट बाउंस पर सेल करना है, जो कि लक्ष्मण रेखा रहेगा 2327, और लोअर साइड में 2287 के नीचे पैनिक सिनेरियो रहेगा, जो कि 2247 तक पैनिक सिनेरियो रहेगा। इसके बाद SGVN बिलो 112 विल क्रैक अप टू 107, 101। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अपसाइड में 117 विल एक्ट एज अ हर्डल, तो अपसाइड में हर्डल की तरफ इसको सेल साइड का पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं, शॉर्ट साइड का पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। गाइज अगर आप सही तरीके से मार्केट में काम करना सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, सो आई इनवाइट यू फॉर माई 20 मुंबई प्रोग्राम, जो कि 24 दिसंबर में है। आप आओ, वहाँ पे रूबरू आपके सामने लाइव ट्रेडिंग पे कैसे पैसा बनाया जाता है वो आपको बताऊँगा। सुनो, आज का प्रॉफिट अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ पे देखो मैंने 74,000 रुपीज़ बनाए हुए हैं। और टोरेंट फार्मा डॉक्टर रेड्डी क्यों सेलेक्ट किया है मैंने, और क्यों मैंने उसके साथ साथ LTIM में ट्रेड किया था, आपको समझ में आएगा। और मुझसे आकर पूछना कि आपने ये ट्रेड क्यों फाइंड किया था, और उस दिन मैं आपसे पूछूंगा क्या आप अब ये ट्रेड समझ में आया कि कैसे निकाला। अगर सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो बस आ जाओ। मैं
हाय गाइस, फिर से आ गया हूं मैं आज। और देखो आज पहली बार अपना प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन सॉफ्टवेयर, नॉट अ टेक्निकल सॉफ्टवेयर। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये अचानक से डिलीवरी हाई बना रहा है, सन फार्मा लो बना रहा है, अबाउट इंडिया हाई बना रहा है। मार्केट लगभग 1% माइनस है, लेकिन फिर भी डॉक्टर रेड्डी प्लस है, टोरेंट फार्मा प्लस है। देखोगे मैंने डॉक्टर रेड्डी और टोरेंट फार्मा के बारे में ही क्यों बात किया, आओ दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को दिखाना चाहूंगा आज का प्रॉफिट मैंने इन दोनों स्टॉक से ही सबसे ज्यादा किया है। टोरेंट फार्मा में मैंने 2 बार काम किया है। अगर आप इस तरीके से इंट्राडे में 72,000 रुपीज का प्रॉफिट बना सकते हो तो मार्केट में आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन करना सीख गए। सबका प्रॉब्लम ये होता है गाइस कि उनको मार्केट को ऑब्जर्व करना आता ही नहीं। आप लोगों को हमेशा क्या सिखा दिया जाता है, टेक्निकल चार्ट देखो। अरे मार्केट के सेंटिमेंट्स और मार्केट के में बिहेवियर, और मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि एक ट्रेडर की लैंग्वेज क्या है। हमने सबसे पहले पकड़ा था डॉक्टर रेड्डी। अगर आप डॉक्टर रेड्डी की तरफ देखोगे तो डॉक्टर रेड्डी में एक मूव हुआ है जो कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव हुआ है, उसके बाद रुक गया। अब ये रुकने के बाद मैंने लिया ऐसा नहीं। आज सुबह जब ये चल रहा था तभी हमारे लॉजिक्स में आ गया था कि आज डॉक्टर रेड्डी जरूर चलेगा। दूसरा स्टॉक था हमारा टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा में भी इसी तरीके की स्टोरी है, बट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी, मतलब एक डिफरेंट फेस है। आखिर देखो मैंने ये दोनों ही स्टॉक क्यों पकड़े, ये स्टोरी हर जगह नहीं चलती। मार्केट स्टार्ट होने से पहले आपके पास ये स्टॉक सिलेक्टेड थे। ये सबसे पहला रीजन कि एलटीएम के ट्रेड में किस तरीके का रैली स्टार्ट हुआ। इधर देखो 114 रुपए पे लिया था, 153 रुपए तुरंत। अब आप खुद सोचो इसके दौरान में 40 पॉइंट का गैप, 40 पॉइंट का गैप है। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से ये गेम प्लान रचा जाता है। सुनो, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये एक परफेक्ट ऑब्जर्वेशन सॉफ्टवेयर। आपको कभी किसी ने बताया ही नहीं कि मार्केट को समझा कैसे जाए। वो बोले मार्केट को पढ़ो नहीं, मार्केट को समझो, उसके बाद पढ़ो और लिखो, यही तो होता है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, मार्केट को पढ़ो उसके बाद ट्रेड डाल दो। अगर आप इन्हीं सब चीजों से जूझ रहे हो, आपका डर लालच आपको मार्केट में आगे नहीं बढ़ने दे। सो आई इनवाइट यू फॉर माई मुंबई प्रोग्राम जो कि 24 दिसंबर को है। और हाईली मैं बता रहा हूँ, इस मुंबई प्रोग्राम में मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का इंडेक्स का वो गेम बताऊंगा जिससे मैं मार्केट भविष्य का एपिसोड के अंदर इस्तेमाल करूँ, और कैसे मैं एक सटीक लेवल निकालता हूँ, और कैसे मैंने इस पैनिक सिनेरियो को भाप लिया था कि मार्केट गिरने वाला है, और आप लोगों को बताया था मार्केट चढ़ेगा नहीं, क्लियर कट बताया था। और अभी भी बता रहा हूँ मार्केट उठेगा नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। और अपने आप को एक ट्रेडर के सक्सेसफुल जर्नी में देखना चाहते हो अपने आप, तो आ जाओ। आई इनवाइट यू, डंका ठोक के बोलता हूँ मैं, मेरा सिखाया हुआ मार्केट में अगर आपको किसी बुक में मिल जाए तो आकर मुझे बोल देना, आई कैन रिफंड योर मनी। थैंक यू सो मच।